करो। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरी आवाज़ आ रही? हेलो। ओके, गुड। अच्छा, लास्ट टाइम जब हमने पढ़ा था मीडियो क्विज के बारे में, तो किसी को कोई क्वेश्चन है उसके बारे में तो मुझे थोड़ा सा गाइड कर दे, बता दे। नहीं तो फिर हम आज का जो नया टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं बूस्ट टाइप का टॉपिक है, जो जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। आज के टॉपिक के अंदर हम तीन चीज़ों को पढ़ेंगे। एक हमारे पास है बूस्ट ट्रैप है, एक हमारे पास है रिएक्ट बूस्ट ट्रैप, और एक हमारे पास है रिएक्ट स्ट्रैप। इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, तीनों को डिफाइन करेंगे। तीनों का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा सिमिलर है। तीनों को देखेंगे और उसके बाद जो आपको अच्छा लगे आप उसके लिहाज से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम बूस्ट ऐप को। सिंपल जो बूस्ट ऐप है ना उसको यूज़ करते हैं, उसको देखते हैं कि उसको हम कैसे काम कर सकते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं बूस्ट ऐप की, तो वो हमारे पास एक यूआई फ्रेमवर्क है। क्या हमारे पास है? एक यूआई फ्रेमवर्क है। बूस्ट ऐप की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या एक यूआई फ्रेमवर्क है। यूआई फ्रेमवर्क का मतलब ये होता है कि आपने एच टी एम एल सी एस एस और जावास्क्रिप्ट से जो आपने यूआई बनानी है, एक जो डिज़ाइन बनाना है, उस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें एक फ्रेमवर्क दिया गया है जो हमारे काम को बहुत ज़्यादा फास्ट करता है। बनी बनाई चीज़ें हमें मिलती हैं, हम उन चीज़ों को पकड़ते हैं, उनको पेस्ट करते हैं, फिर उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और अपना काम करते हैं। कुछ चीजें हैं जिनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। अब हमारे पास सबसे पहले क्या हमारे पास है, बूस्टअप। क्या है बूस्टअप? यहाँ पर 5.3 है। इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा एडवांस है, इसको हम बीटा भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको जब हम यूज़ करेंगे तो मे भी कुछ चीज़ें हैं, डिफिकल्टीज हैं, वो भी आ सकती हैं। तो हम जो हमारे पास बूस्ट ऐप है वो हमारे पास है 4.6, इसके बारे में जाएंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि हमारे पास जो बूस्ट ऐप है वो हमारे पास क्या है, वो एक हमारे पास यूआई फ्रेमवर्क है। कि हमारे पास है एक यूआई फ्रेमवर्क। यूआई का मतलब क्या होता है? जो अभी आपको नजर आ रहा है, इसको डिजाइन करने के लिए एक फ्रेमवर्क दिया गया है जिसके बारे में, जिसके अंदर आपको हर एक चीज के बारे में बताया गया, उसका कंपोनेंट्स बताया गया है, उसकी जो लेआउट है, उसका जो ग्रिड सिस्टम है, हर एक चीज के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे बूस्टैप से। मैंने भी आपको बताया कि हमने तीन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। पहले हम पढ़ेंगे बूस्टैप के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे रिएक्ट बूस्टैप के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे रिएक्ट स्ट्रैप के बारे में। ये तीनों चीज़ें आपस में सिमिलर है। लेकिन जो बूस्टैप है, ये जो सिंपल हम बूस्टैप नजर आ रही है, इसको हम कुछ चीज़ें हैं जिनको हम रिएक्ट जेएस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर रिएक्ट जेएस के अंदर यूज़ करनी है तो उसके लिए हमें रिएक्ट बूस्टैप का सहारा लेना पड़ता है। वो क्या है उसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपने जस्ट फ्रंट एंड के लिहाज से देखना है तो उसके लिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बूस्ट है जो फ्रंट एंड के लिए है, जो नॉर्मल एच टी एम एल सी एस एस होती है उसके लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मल जो एच टी एम एल सी एस एस है उसके लिए देखते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में मैंने अभी यहाँ पर बताना है आपको, यहाँ के यहीं पे चीज़ें हैं जो डिफाइन करनी है, और वो चीज़ें सबके अंदर सेम सेम है। कुछ चीज़ें हैं जिनके अंदर मैं आपको कुछ चीट शीट सेंड करूंगा, जो बूस्ट अप की चीट शीट है जिसके अंदर बहुत सी क्लासेस हैं, जिन क्लासेस को यूज़ करते हुए आप जो डिज़ाइन है उसको आप इजीली बना सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ है, जो बूस्ट ऐप है उसका डिज़ाइन आप बना सकते हैं, लेकिन उसको आप मॉडिफाई करने के लिए, उसको अपडेट करने के लिए, या उसके अंदर कोई चीज़ नई इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको सी एस एस का सहारा लेना पड़ता है, जो पहले आपने काम उस पर किया है, ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जो हमारा जो काम है उस पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं ना एक लेट्स सी, मैं ना वहीं पे जाता हूँ। हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो इस पे आते हैं, वाई टी पे आते हैं, रिएक्ट। यहाँ पर हम ये हमारे पास यहीं पे हम कर लेते हैं। सबसे पहले एक फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं बूस्ट ऐप, ओके। बूट एस टी आर ए स्टैप, ओके। अब इस बूस्ट ऐप के अंदर हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पर इसी बूस्ट ऐप को ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर हम एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे, सॉरी, इसको हम ओपन करते हैं और उसका नाम रखेंगे बूस्ट ऐप, ओके।
अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बनाएंगे एक फाइल बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे index.html। तो अभी हम बात करेंगे, इंडेक्स की बात कर रहे हैं। अब हम बात करें सिर्फ बूटस्ट्रैप की बात करें, तो बूटस्ट्रैप के लिए हम index.html बनाएंगे, ठीक है। index.html, सॉरी। अब इस index.html की बात क्या है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसका एक जो बेस स्ट्रक्चर है उसके बारे में फॉलो करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम हमारे पास यहाँ पर ना सी एस एस के लिहाज से देखें। उन्होंने कहा कि आपने यहाँ पर जब सीरियन की बात करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर सारे के सारे कंपोनेंट्स बनाए गए हैं। उसके अंदर आपके पास स्लाइडर है, नैव बार है, आपके पास हेडर्स है, फुटर है, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास मौजूद होगी, जिसको यूज करते हुए आप उनको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, और आपका पूरे का पूरा लेआउट जो है वो आप डिजाइन कर सकते हैं। कुछ उसके बाद ग्रिड आता है, पहले आप ग्रिड के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर हमें सी एस एस और जावास्क्रिप्ट बहुत कम लिखना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेंगे सबसे पहले एक ये हमारे पास फाइल है, इसको कॉपी करेंगे और इसको लिंक यहाँ ये यहाँ पर आके पेस्ट कर देंगे। अगर किसी को समझ नहीं आएगी तो आपको यहाँ पर बताया गया कि कॉपी पेस्ट द स्टाइल शीट लिंक इनटू द हेड बिफोर ऑल अदर स्टाइल्स टू लोड आवर सीएसएस। और उसके बाद तीन चीजें और के जावास्क्रिप्ट हमारे पास है। इसके अंदर क्या क्या आ रहा है हमारे पास, jQuery है, पोपर है, एंड अदर जावा प्लेन वी यूज jQuery स्लिम बिल्ड है। इसकी कुछ फाइल्स हैं, ये हमारे पास, ये हमारे पास स्क्रिप्ट्स हैं, सेपरेट है, ये बंडल है। तो इसी को हम कॉपी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर इसको बॉडी के नीचे, जहाँ से बॉडी एंड हो रही है, यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास जो ये, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं एच टी, ये यहाँ पर, ये इसको हम सीडीएन लिंक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सीडीएन लिंक। अगर मैं इसको दिखाऊं आपको, तो ये मैंने कॉपी किया और मैंने इसको जब पेस्ट करता हूँ, तो ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास जिसके अंदर सारी की सारी बूस्ट टाइप के अंदर सब कुछ लिखा होगा। ग्रीन क्या हमारे पास, डेंजर है, UL OL, उसके बाद मार्जिन बॉटम जी, ये सब कुछ अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये सारी की सारी क्या हमारे पास है, ये हमारे पास सारी की सारी CSS मौजूद है। अगर मीडिया प्रिंट है, यहाँ पर प्री है, ये सारी ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर पहले से डिफाइन है। अगर आप चाहते हैं कि आप जो यहाँ पर ये CDN ये नहीं लगाना चाहते, तो आप इसको कॉपी करें और कॉपी बनाकर वहाँ पर किसी एक और फाइल का नाम दे दें। जैसे कि मैं सपोज करता हूँ कि ये मैं कॉपी करता हूँ, इस कॉपी करके मैं यहाँ पर बूस्ट के अंदर यहाँ पर आते हैं, तो बूस्ट .css जब इस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको सारी पेस्ट कर देता हूँ। तो जब मैं इसको सेव करता हूँ, तो अगर आपको नजर आ रहा हो, तो ये हमारे पास क्या है, ये देखें, ये हमारे पास सारी की सारी क्या है, CS फाइल बन जाती है। ओके, ये हमारे पास क्या है, सारी की सारी CSS फाइल है। आप इसको ऐसा करना चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसका जो लिंक है वो आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीजें हैं, वो हमारे पास है कंपोनेंट्स। क्या हमारे पास है, बूटस्ट्रैप है। बूटस्ट्रैप को जब हम थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ेंगे, तो हम क्या यहाँ से क्या देखते हैं कि गेट बूस्टरैप विद बूटस्ट्रैप द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट साइट विद JS डिविलियर एंड अ टेम्पलेट स्टार्टर पेज। इनको यूज करते हुए ये हमारे पास एक ऐसा टूल है, फ्रेमवर्क है, या आप कह सकते हैं कि पॉपुलर फ्रेमवर्क। मतलब ये होता है कि हमारे पास एक पूरे का पूरा पैकेज है, जिसके अंदर हर एक चीज आपके पास मौजूद है। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, यहाँ पर जब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की बात करते हैं, तो कंपोनेंट के अंदर आपके पास ईच एंड एवरीथिंग मौजूद है। कि हमारे पास अलर्ट मौजूद है, हमें अलर्ट डिजाइन नहीं करने पड़ते। इसको जैसे हम यहाँ से कॉपी करेंगे, अब कॉपी करने के बाद ये हमारे पास क्या क्लासेस है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, तो हमारे पास जब बूस्ट आपको यहाँ पर CSS की थी, तो यहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग सब है, सब ए होवर ए एट द रेट नॉट अब लेट हो जाते हैं। मुझे लगा शायद आप लोग नहीं आएंगे। आज हम बूस्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। बूस्टर का थोड़ी सी आती है ना, और उसको चलते हैं। हाँ, सही।
उन्होंने वो तो ठीक है, वो तो रखनी पड़ेगी। अभी मैं बूस्टर के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक बूस्टर के बारे में, फिर हम एक स्टेप के बारे में देखेंगे। अभी फिर हम बूस्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जब हम बात करते हैं, ये हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स मौजूद हैं। अलर्ट हमारे पास है, बैज है, ब्रेड क्रम है हमारे पास, ठीक है, ये ब्रेड क्रम हमारे पास मौजूद है। सॉरी, ब्रेड क्रम। तो ब्रेड क्रम क्या होता है हमारे पास, ये जो हमारे पास ऐसी चीजें हैं, ये हमारे पास पहले से ही मौजूद है। जैसे हमने कॉपी करना और पेस्ट करना और हमारा सारा काम हो जाना है। बटन्स हमारे पास हैं, ठीक है, ये बटन्स हमारे पास बहुत सारे पहले से डिजाइन किए गए हैं। अगर आपने अगर आप चाहे सर पूछना चाहें तो ये सर कैसा काम कर रहे हैं, मतलब ये होता है कि इनकी जो हमारे पास ये बीटीएन प्राइमरी है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्लासेस है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपने किसी चीज को स्टाइल करना है या उसके ऊपर आपने कोई भी आपने कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवानी है, तो उसको परफॉर्म करवाने के लिए आपके पास तीन से चार चीजें होती हैं। पहले हमारे पास टैग्स होता है, आईडी होती है, क्लास होता है, और हमारे पास सूडो एलिमेंट्स होते हैं, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बीटीएन जो प्राइमरी है, बीट प्राइमरी, ये हमारे पास सारी क्लासेस है। अब ये सारी हर एक क्लास को उसने कोई ना कोई स्टाइल दिया गया है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये अगर आप बूटस्ट्रैप पे जाएं, तो यहाँ पर मैंने जैसे अभी कॉपी किया है, तो हर एक क्लास दी गई है, हर क्लास को उन्होंने डिजाइन किया गया, स्टाइल किया है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं आपको स्टाइल, यहाँ पर हम बीटीएन प्राइमरी की बात करते हैं, ठीक है, ये प्राइमरी उसने पहले बताया हुआ है। प्राइमरी का वो होवर करेंगे तब क्या होगा, प्राइमरी को अगर आप फोकस या प्राइमरी स्लैश फोकस करेंगे, तब क्या होगा, जब प्राइमरी डॉट डिसेबल होगा तब क्या होगा। ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने पहले से ही यहाँ पर डिजाइन की हुई है, ओके। और यहाँ पर क्लासेस दी गई हैं। अच्छा, अब हम स्टार्ट के सबसे पहले क्या करते हैं कि अब हमने एक टेम्पलेट को स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने जो सीएसएस का लिंक है वो पेस्ट कर दिया है, और स्क्रिप्ट का लैंग्वेज हमने पेस्ट कर दिया है। अब इसका मतलब क्या है कि हमने सीएसएस को भी साथ में इंटीग्रेट कर दिया है, और जो उसकी जावास्क्रिप्ट है उसको भी हमने इंटीग्रेट कर दिया है। अब हम थोड़ा सा एक छोटा सा टेम्पलेट बनाएंगे। पहले हम बूटस्ट्रैप से बनाएंगे, फिर हम रिएक्ट बूटस्ट्रैप से बनाएंगे, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते जस्ट एचटीएमएल के साथ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम बूटस्ट्रैप यूज करेंगे। लेकिन अगर आप बेसिकली अगर देखा जाए, तो इन सबकी जो क्लासेस है वो सबकी सबकी सेम है। अगर आप रिएक्ट बूटस्ट्रैप चले जाए, तो वहाँ पर उन्होंने कंपोनेंट बनाए गए हैं। लेकिन अगर आपको क्लासेस याद है, तो आप उन क्लासेस को साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, ओके। क्वेश्चन, ठीक है। आपको अगर थोड़ा सा मैं बात बता दूंगा अगर आपको चीज समझ नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर लिंक कर दिया, सीडियंस लगा दी हैं। लेकिन जब हम रिएक्ट बूटस्ट्रैप की बात करेंगे, तो वहां पर हमें पूरे के पूरे पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा, पूरे के पूरे पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर हमें टेलमेंट में भी हो काम करना हो तो वो सेम प्रोसेस ही होगा जैसे रेड बूटस्ट्रैप का हम लोग पैकेज इंस्टॉल करेंगे, इस तरह से टेलमेंट का भी पैकेज भी होगा। टेलविंड का पैकेज होगा, फिर उसको आप वो रिएक्ट के अंदर उसको उसकी जो कन्फिग्रेशन होती है वो करनी पड़ती है। सेम जस्ट लाइक अ बूटस्ट्रैप। नहीं नहीं नहीं, बूटस्ट्रैप और चीज़ है, टेलविंड के अंदर पहले आपको उसकी जो थीम है उसके बारे में बताना पड़ता है। अगर उसके अंदर आपने कोई कस्टम क्लासेस देनी है, कोई कस्टम कलर देना है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर हम जिस क्लासेस देते हैं, यहाँ पर क्या होता है, क्लासेस को वहाँ पर स्टाइल भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें स्टाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बल्कि हम पहले उसका क्या मॉड्यूल है और उसके थीम्स बनाएंगे, वो थीम कैसे बनाएंगे वो भी मैं थोड़ा सा आगे इसके अंदर बताऊंगा आपको। टेलमेंट का बताइए। टेल बताऊंगा, लेकिन बाद में, अभी नहीं, ठीक है। क्योंकि ये जो लेक्चर है, आज का लेक्चर और जो कल का लेक्चर होगा, ये हमारे पास बूस्टअप को होगा, होगा 14 लेक्चर हो चुके होंगे। उसके बाद 10 लेक्चर आती हैं, वो हमने बैकएंड पे भी करना है, ओके, ठीक है। अभी तक जितना भी हमने काम किया, ये था हमारे पास फ्रंट एंड, साथ में रिएक्ट हमारे पास थी, ठीक है। अब हम बूस्टअप कर रहे हैं, बूस्टअप से आपको बहुत सारी चीज़ों को जो आप पहले से आपको डिफिकल्ट लगती है, तो बूस्टअप से इसकी और भी क्या क्या चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। कोड पेन से कैसे कोड उठाते हैं, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा। वो टेम्पलेट्स हमारे पास मौजूद हैं, तो वहाँ का कोड कैसे उठाते हैं, हर चीज़ के बारे में आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी मेरी आवाज़ अगर आप थोड़ी स्ट्रेन लग रही है, मेरी तबीयत काफ़ी खराब है पहले से, ठीक है। तो अब ये नहीं, लेकिन तो कोशिश करूंगा, ट्राई करूंगा कि मैं मुकम्मल अपना 100% दूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर करेंगे, पहले सबसे जो पहली चीज़ है वो हम बात करेंगे लेआउट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स को हमने क्या करना है, कॉपी करना और पेस्ट करना है। लेकिन इसके जो लेआउट्स है उसके बारे में सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा हमें। लेआउट का मतलब क्या होता है कि हमारा जो लेआउट है, कि हमने कंटेनर क्या देना है, रो क्या देनी है, इसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। ग्रिड हमारे पास सिस्टम क्या होता है, तो पहले हमने डिस्प्ले ग्रिड करते थे, और हम करते थे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स वन फॉर वन फॉर वन फॉर। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा।
हमें जस्ट कुछ क्लासेस है, उन क्लासेस को कैसे देना है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले क्या चीज है कि सबसे पहले हम बात करते हैं लेआउट की, बात करते हैं किसकी बात करते हैं, लेआउट। अब लेआउट की जब हम बात करते हैं तो लेआउट के अंदर हमारे पास कंटेनर्स हैं। क्या हमारे पास है, कंटेनर हमारे पास क्या एक क्लास है। क्या हमारे पास है एक class। मैं आपको थोड़ा सा और एलेबोरेट अच्छे से करने की ट्राई करता हूँ, ठीक है। जब हम बात करते हैं कंटेनर, अगर हम ये हमारे पास एक पेज है, क्या हमारे पास है, क्या हमारे पास है पेज। पहले हम क्या कर रहे थे कि हम एक ना पेज वेट्स के नाम से एक क्लास बनाते थे, याद है कि नहीं याद। इसको हम कहते थे मैक्स वेट्स इतना है, ठीक है। मार्जिन ऑटो कर देते थे, थोड़ा सा पैडिंग दे देते थे, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास ना कुछ कुछ क्लासेस है, जिन क्लासेस को यूज करते हुए हम वैसे का वैसी चीजें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास क्या है, एक हमारे पास क्लास है कंटेनर। क्या हमारे पास है, कंटेनर। ये हमारे पास क्या कंटेनर जब हम यूज करेंगे तो वो लेफ्ट और राइट से इक्वल स्पेस छोड़ देगा। जब हम किसी, जैसे हम पहले पेज वेट दे रहे थे ना, हम पेज वेट दे रहे थे ना, तो वो डाटा को दरमियान में लेके आते थे। अब उस पेज वेट को हम छोड़ देंगे, अब हम यूज करेंगे डॉट कंटेनर। क्या यूज करेंगे, डॉट कंटेनर। कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और एक हमारे पास ये कंटेनर है, ये हमारे पास क्या लेआउट है, क्या हमारे पास है। अब कंटेनर के अंदर हमारे पास डिफरेंट चीजें हैं, डिफरेंट हमारे पास उसकी वर्जन है। एक हमारे पास है कंटेनर फ्लूइड है, क्या हमारे पास है कंटेनर फ्लूइड। तो वो आपकी 100% जो है वेट्स वो घेर लेता है, ठीक है। एक हमारे पास है कंटेनर एक्सेल, कंटेनर एक्सेल। वो हमारे पास जो स्पेस घेरता है वो आपकी जो कंटेनर होता है उससे ज्यादा होता है और कंटेनर फ्लूइड से कम होता है। ये हमारे पास क्या है, ये कंटेनर्स है, क्या हमारे पास है। पहला हमारे पास पूरा का पूरा पेज है, अगर हम कंटेनर देंगे किसी डिव को तो वो क्या करेगा, वो उसकी थोड़ी जो स्पेस है तकरीबन 1200 करीब 1150 के करीब करीब वो स्पेस घेरता है, 1150 पिक्सल के करीब। अब आगे हम नेक्स्ट आगे मूव होते हैं और पढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें वो मौजूद हैं। ओके, containers. Container are the most basic layout element in Bootstrap and required when using our display default grid system. Default ग्रिड सिस्टम। जब ग्रिड सिस्टम जैसे अगर हमने चार एक रो के अंदर चार चीजें, चार हमारे पास कार्ड्स हैं, उनको दिखाना है, तीन को दिखाना है, दो को दिखाना है, तो उनके लिए वो उसको हम कहते हैं ग्रिड सिस्टम, कहते हैं ग्रिड सिस्टम। अब उनको डिप्लॉय करने के लिए, उनको लेके आने के लिए हम का यूज करते हैं कंटेनर्स, यूज करते हैं कंटेनर। ओके, क्वेश्चन। चले, अब हमारे पास क्या देखिए, हमारे पास क्या है, सबसे पहले कंटेनर है विच सेट्स अ मैक्स विड्थ। जैसे हम पहले मैक्स विड्थ कर रहे थे, याद है ना, जैसे हम पी विड्थ देते थे तो मैक्स विड्थ करते थे। हाँ, बोले, चले। अब हमारे पास क्या कंटेनर फ्लूइड हमारे पास है। तो कंटेनर फ्लूइड का मतलब क्या होता है, वेट 100% एट ऑल ब्रेक पॉइंट्स। और उसके बाद कंटेनर आगे हम ब्रेक पॉइंट देते हैं विच इज वेट 100% अनटिल द स्पेसिफाइड ब्रेक पॉइंट, अनटिल द स्पेसिफाइड ब्रेक पॉइंट। अब यहाँ पर क्या उसने पूरा का पूरा टेबल दे दिया है, क्या दे दिया है, पूरे के पूरा टेबल। उसने कहा है अगर आप कंटेनर यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, कंटेनर, तो अगर आपकी जो डिवाइस है वो 576 पिक्सल से कम है तो वो 100% घेर लेगा। क्या कर लेगा, 100% घेर लेगा। अगर अगर कि आपकी डिवाइस है वो 576 है तो वो कितने लेगा, 540 लेगा। कितना लेगा, 540। अगर आपकी डिवाइस है वो 768 पिक्सल है तो वो कितने लेगा, 720 पिक्सल। कितना लेगा, 720 पिक्सल। अगर आप कंटेनर देते हैं मतलब कि देखें, हमने हर एक चीज को दरमियान में लेके आना है। क्या लेके आना है, दरमियान में। इस तरह अगर मतलब कि अगर आपकी मीडियम डिवाइस अगर हम यूज करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पर हमने ना एक ले लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं डॉट कंटेनर, कंटेनर, कंटेनर। ओके, और इसका जो बीजी है ना, बीजी हम देते हैं बिल्यू, या इसको कहते हैं डार्क, बीजी डार्क। ये इसका क्या हमारे पास है। और यहाँ पर हम देते हैं पी, हम देते हैं 5 पैडिंग। मैं आपको दिखा देता हूँ, और इसको हम कर लेते हैं, इसका हम ओपन विद लाइट कर लेते हैं। किसी चीज की आपको समझ नहीं आई तो नहीं बता देना। आप देखिए हमारे पास क्या है, जब कंटेनर दिया है,
अच्छा, जब मैं बात करूं तो प्लीज, आपके पास टाइम होता है, बहुत टाइम होता है, लेकिन प्लीज अभी अभी देखिए हमारे पास क्या है, डिवाइस काम है तो उसने पूरा का पूरा जो उसका वेट था वो घेर लिया है। ऐसा ही है ना, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था। ठीक है, जब हम करते हैं हमारे पास 576 है, क्या हमारे पास है 576। देखिए जब हम देखें, अब उसने कितनी स्पेस ली है, अब उसने स्पेस ली है यहाँ पर अगर देखा जाए, उसने स्पेस ली है 1140 पिक्सल। कितनी लिया है 1140। और यहाँ पर हमारे पास क्या बात कर रहे थे, हमारे पास क्या 1140 पिक्सल। आज समझ नहीं आ रही। जब कंटेनर फुलवर्ड लेंगे, कंटेनर एसएम है, मीडियम है, एमडी है, एलजी है, ये हमारे पास क्या ब्रेक पॉइंट्स हैं, किसके बारे में क्या है हमारे पास, इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। इनके बारे में हम क्या करें पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। आज हमने कंटेनर के बारे में पढ़ेंगे और जो उसके कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। आज इसके बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस दे दूंगा कि इसका मतलब क्या है, एसएम क्या होता है, एमडी क्या होता है, एलजी क्या होता है, एक्सएल क्या होता है, और फ्लूइड मतलब होता है 100%। अब अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये हमारे पास जो टेबल बना हुआ है इससे देख सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। ओके, तो क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल साले, जो हमारा यूआई फ्रेमवर्क होगा, यूआई बनाने के लिए हम इसको यूज करेंगे। हाँ, मीडिया क्यूरी स्किप कर सकते हैं। मीडिया क्यूरीज जो होते हैं वो मतलब कभी कभी ऐसे होता है कि आपको समझ नहीं आ रहा तो उसको क्या करना है, तो आप कस्टम कोड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। कभी कभी आपके पास क्लाइंट आते हैं वो कहते हैं कि बूटस्ट्रैप में नहीं बनाना। जिनको टेक्निकल जो बंदा होगा वो मोस्टली कहता है कि आपने बूटस्ट्रैप यूज नहीं करनी। या कभी कभी ऐसे होता है कि कोई कहता है कि मुझे एक लेआउट बना दे, चाहे आप मर्जी यूज कर लें, चाहे बूटस्ट्रैप यूज करें, जो मर्जी यूज करें, लेकिन आपको एक कंप्लीट लेआउट चाहिए। ठीक है। और एक और बात होती है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो पूछते हैं कि जो हमारे पास बूटस्ट्रैप है ये किस पे काम करता है, ये फ्लेक्स पे काम करता है, इसके जो लेआउट है वो किस पे काम करता है। तो आपने ये बताना कि ये डिस्प्ले फ्लेक्स पे ही काम करता है, डिस्प्ले फ्लेक्स पे ही काम करता है। ओके, चलिए अब हम स्किप को बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, वो स्किप कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब हम जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ये आपने थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है, कंटेनर फ्लूइड क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग आप पढ़ना है। ओके, और मैं चलो मैं आपको यहाँ पर ना, क्या मतलब यार अभी 40 मिनट हो चुके हैं। ये सर 15। ओके यार, ये तो बड़े ये तो चले। मैं अभी आपको ना थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमारे पास क्या कंटेनर, ये अब अगर मैं आपको दिखाऊं, ऐसे में हमारे पास क्या होता है स्मॉल मीडियम, मतलब कि वो डिवाइसेस जिनका 576 से जो कम डिवाइसेस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, एसएम। क्या कहते हैं, एसएम। उसके बाद क्या एमडी है, हमारे पास क्या है, एमडी। एमडी का मतलब होता है मीडियम डिवाइसेस, क्या होती हैं, मीडियम डिवाइसेस, जो हमारे पास 768 से कम डिवाइसेस होती हैं। ओके, एक्स्ट्रा स्मॉल एसएम, स्मॉल, मीडियम, और हमारे पास क्या है, लार्ज। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एम डी एस एम है, एम डी है, एल जी है। आज में लार्ज डिवाइसेस होती हैं, एक्सेल और बड़ी डिवाइसेस होती हैं जिनकी वेट ज्यादा होती है। अब इनके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, इनको यूज करते हुए हम यहाँ पर मीडिया क्यूरीज अप्लाई कर सकते हैं मीडिया क्यूरीज अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चले अब हम बात करते हैं, सबसे पहले कंपोनेंट्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपना एक नैप बार लेते हैं, क्या लेते हैं, एक नैप बार। चले, ये आपके पास ईच एंड एवरीथिंग, अगर आप इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे, थोड़ा सा एक्सलेट करेंगे या इसको एक्सप्लोर करेंगे, तो आपको और भी बहुत सी चीजें मिल जाएंगी जो आपकी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर जो काम होने वाली है वो आपके पास मौजूद है। लेकिन इसको स्टाइल कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर यूज करेंगे नैप बार्स। तो यहाँ पर पहले से ही नैप बार्स हैं जो रिस्पॉन्सिव भी हैं, जो हमारे पास क्या है, रिस्पॉन्सिव भी हैं। चले, सबसे पहले क्या करते हैं कि हमने हमारे पास ये है, ये हमारे पास स्नैप बार है, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, ये इसका पूरा का पूरा कोड मौजूद है, ये पूरा का पूरा कोड क्या हमारे पास है मौजूद, इसको कॉपी करेंगे। हम अपना जो ये जो कंटेनर है इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है, सेव करेंगे। और उसके बाद जब हम जाएंगे तो यहाँ पर आपकी जो ये आपके पास नैप बार मौजूद है, आपके पास क्या है, नैप बार मौजूद है। ओके, हमने जस्ट कॉपी किया और पेस्ट किया है, मैंने इस कॉपी किया है और पेस्ट किया। अगर आप इसको कस्टमाइज करना चाहें तो यहाँ पर आपके पास क्या, ये आपके पास क्लासेस हैं, क्या हमारे पास है, क्लासेस। अब इन क्लासेस को यूज करते हुए आप कुछ भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर देखिए नैप बार एक्सपैंड एलजी, मतलब कि जब एक्सपैंड क्या है, जब एलजी पे आया तो ये क्या हो जानी, एक्सपैंड होनी चाहिए, एलजी।
एलजी मतलब होता है लार्ज डिवाइसेस। क्या होता है हमारे पास? लार्ज डिवाइस। तो मतलब क्या, जब हमारे पास एक्सपैंड कब हो रहा है, देखिए हमारे पास जब हम जाते हैं, देखिए जब जाते हैं हमारे पास 976 80 10 990 992 भी होगा। 992 पे जब हम जाते हैं तो हमारे पास क्या है, ये एक्सपैंड हो रहा है। क्या हो रहा है? हम कहते हैं कि जब थोड़ा सा और नीचे जाए, जैसे हमारे पास जाते हैं कि मीडियम डिवाइसेस पे जाए, तब हो। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर देखें, नेबर एक्सपैंड एलजी, एलजी आ रहा है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कर देते हैं एमडी, कर देते हैं, क्या कर देते हैं? एमडी। ये मीडियम डिवाइसेस के ऊपर चला जाएगा। ओके। अब देखिए, रिफ्रेश किया, अब देखो मीडियम डिवाइस पे 768 पे, 768 पे। ओके। अगर हम जब तक नहीं थोड़ा सा और होने, यहाँ पर हम क्या जाते हैं एस एम। ठीक है। तो थोड़ा सा और बड़ा जगह, लेकिन जब हम इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास जो इसकी स्लैरी है वो खत्म कर देगा, स्टाइलिंग जो है वो खत्म कर देता है। ठीक है। और उसके बाद क्या देखिए, अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपका क्या रिस्पॉन्सिव भी बन गया है, हमें बार बार किसी चीज को करना नहीं पड़ेगा। ओके। तो हम यहाँ पर जाते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर एमडी करते हैं हमारे पास। उसके बाद देखें, ये आपके यहाँ पर बहुत सी चीजें हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं कि हमें में ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन को खत्म कर देते हैं। ठीक है। बटन नहीं चाहिए तो बटन को खत्म कर देते हैं। अब आपको फॉर्म नहीं चाहिए तो फॉर्म भी खत्म कर सकते हैं। ठीक है। अभी हमारे पास क्या मौजूद है, ये अब आपके पास मौजूद है। हम कहते हैं जो लिंक्स है ना, ये इस साइड पे नहीं है, राइट साइड पे रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? राइट साइड पे। तो अगर आपको यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या एम आर ऑटो आ रहा है, देखें ये हमारे पास क्या है, ये नेवलिंक्स है। क्या हमारे पास है? नहीं। और यहाँ पर देखिए नेबर कोलैप्स आ रहा है, आईडी आ रहा है हमारे पास। ये सारी सारी चीजें क्या है, ये आपकी स्टाइलिंग और आपकी जो जावास्क्रिप्ट होती है उसको हैंडल कर रहे होते हैं। ओके। अब अगर जाए आपके यहाँ पर एम आर ऑटो है, तो यहाँ पर जब एल एम एल करेंगे तो लेफ्ट से ऑटो होके ये राइट पे चले जाएंगे। पॉइंट। ओके। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर नहीं यार, ये थोड़ा सा एक्सपैंड है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर डॉट कंटेनर लगा के, डॉट कंटेनर लगा के सेंटर में सेंटर भी कर सकते कर हैं। सकते ओके। दरम्यान में आ चुका है। कोई क्वेश्चन याद है? एनी क्वेश्चन? हैं। जो डॉट को लेने वाला जो ऊपर की ये क्लास में हमने पहले हमने लेआउट्स पढ़े थे, पढ़ा है ना, पढ़ा। डॉट कंटेनर। तो ये हम किससे खेलना, ये सारी सारी क्लासेस हैं। क्या हमारे पास है? सारी की सारी क्या है? क्लासेस। उन्होंने क्लासेस को पहले से ही डिजाइन किया हुआ है। ये जो हमारे क्लासेस हमारे पास मौजूद हैं, इन्होंने पहले से सबको सबको डिजाइन किया हुआ है। अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं ना, यहाँ पर अगर मैं आपको, एक कोलैप्स है, क्या हमारे पास है? कोलैप्स। अगर मैं आपको यहाँ पर इसको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको कोलैप्स देखें, कोलैप्स डॉट नॉट शो, ये देखें, ये कोलैप्स नैप बार कोलैप्स आ रहा है। ओके। नैप बार कोलैप्स है, नैप बार एक्सपैंड एक्सएम है, नजर आ रहा है सब कुछ। ये पहले से क्या दी गई क्लासेस दी गई हैं। ठीक हो गया। फ्रंट स्टडी ये क्या मतलब है आपके, क्या मतलब कर रहे हैं? अच्छा, अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अगर यहाँ पर हम देखते हैं कंटेनर, देखते हैं क्या देखते हैं, कंटेनर। ये देखिए नैप बार डॉट कंटेनर नजर आ रहा है आपको। तो पहले से क्लासेस है, हमने क्लासेस ही देनी है, उन्होंने पहले से बना के दी पहले थी से हमें। बना के दी है, और हमने क्लासेस देनी है। ओके। अब अगर हम चाहते हैं कि यार नहीं, कि यहाँ पर हमने कोई अपनी भी क्लास दे सकते हैं, हमने कि चाहते हैं कि यार इसको डिजाइन और तरह से डिजाइन करना चाहें, तो आप यहाँ पर अपनी भी क्लासेस दे सकते हैं। मैं यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर नाम ए है, इसको हम कर लेते हैं, सपोज यहाँ पर नैवलिंक है, यहाँ पर हम कर लेते हैं बीटीएन। जब करेंगे बीटीएन तो ये बटन में चेंज हो जाएगा। बीटीएन बीटीएन डैशबोर्ड। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। बीटीएन, ये आज को कह सकते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, बी यू डबल टी हाँ एन, बटन भी करते हैं। बटन। और जब हम करेंगे बटन के साथ करेंगे तो ये क्या है हमारे पास, एक मिनट, बीटीएन नहीं लिंक भी आ रहा बीटीएन है। डैशबोर्ड। वो उसमें चेंज हो चुका है। नहीं बच्चा, नहीं 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 नहीं। यहाँ पर नैव लिंक आ रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है? नैव लिंक। सेव किया, देखें ये इसका चेंज चेंज है, और इसका क्या हमारे पास है? चेंज। अगर हम यहाँ पर देते हैं बीटीएन प्राइमरी, देते हैं क्या देते हैं? बीटीएन प्राइमरी, तो वो उसको एक बीटीएन क्लासेस दे देगा पेंडिंग। प्राइमरी। ओके। तो आप सेव बटन किया, डाल दें। तो देखिए उसने क्या कर दिया, इसका कलर चेंज कर दिया। प्राइमरी से का डेंजर ओके। अलर्ट। डेंजर कर देंगे। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, कोई बात नहीं, जब आप इसको थोड़ा सा डेंजर। ओके। अलर्ट है। तो ये डेंजर आ गया हमारे ये पास। ओके। ये क्या उसने पहले से स्टाइल किया हुआ, हर एक चीज को दी हुई है, हम जस्ट दे रहे हैं, क्लासेस दे रहे हैं।
क्या दे रहे हैं, क्लासेस। जो उसने पहले क्लास की डिफाइन की हुई है, अब उनको भी पहले रीड आउट करना पड़ेगा कि कौन सी पढ़ी है हाँ उनका जो भी पहले उसने क्लास की डिफाइन वन हुई है, हाँ। वन उनको भी पहले रीड आउट करना पड़ेगा कि ये पहले ब्रैकेट में पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। नहीं यार, जब उसकी जो लिंक्स है लगाएंगे ना, तो पहले से मौजूद होगी। मैं आपको चीट शीट प्रोवाइड तो कर दूंगा कि इस ये क्लासेस है, इसका मतलब क्या है। पढ़ना पड़ेगा डॉक्यूमेंट तो पढ़ना, मतलब एक बात देखें ना, सबसे पहले आपको सीएस का पता होना चाहिए कि सीएस क्या चीज़ है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको चीट शीट दूंगा और उसको बता देगा कि ये क्लास, अगर आप इस क्लास को अप्लाई करेंगे, इसका मतलब क्या है। ओके, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा इसको और स्पीडी काम करते हैं, इस पर करते हैं स्पीडी काम। और मैं यहाँ पर ना एक लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ, कैरोसल, क्या लगाता हूँ, स्लाइडर कह सकते हैं। ये आप, ये कैरोसल का हमारे पास मौजूद है। तो आपने जस्ट क्या करना है कि आपने यहाँ से कॉपी करना है जो आपको अच्छा लगता है। अगर आपको ये अच्छा लगता है ये कर लें, अगर आपको अच्छा ये लगता है तो ये कर लें। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, कॉपी किया और पहले यहाँ, से चल सॉरी, पहले से ही चल जाएगा सामने। पहले कॉपी करेंगे। यहाँ पर जैसे आपने इमेज का सोर्स चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर ना पिक्सल पे लाइव जाता हूँ, इमेज ठीक है, pixel.com है, वहाँ पर जाता हूँ। वहाँ से हम लाइव इमेजेस की जो है ना, क्या नाम, सॉरी, फिर कुछ आपने एक टर्म बताई थी, लाइव इमेजेस होती है और दूसरी होती है कौन सी? रिलेटिव रिलेटिव होती है और होती है एब्सोल्यूट। नहीं नहीं सर, वो नहीं, एक लाइव इमेज पाथ होता है और एक होता है एक रिलेटिव पाथ होता है, एक एब्सोल्यूट पाथ होता है। रिलेटिव पाथ लाइव इमेजेस को। बिल्कुल। और ये जब हम इसको थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा फिल्टर करते हैं, तो फिल्टर में हम क्या कर देते हैं, और रोटेशन, रोटेशन में हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल, करते हैं हॉरिजॉन्टल, दरमियान में चाहिए। ओके, तो ये हमारे पास आ चुकी है। तो इन सबको कॉपी कर लेते हैं। मतलब सामने इसका, इस इमेज का क्या करते हैं, कॉपी करेंगे। और इसका क्या करना है, हमने कॉपी का जस्ट कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे और इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। जस्ट ये हमारे पास क्या है, इमेजेस यहाँ पर, ये यहाँ पर, ओके, और ये यहाँ पर। आपने कुछ भी काम नहीं करना, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर आप यहाँ पर नेक्स्ट है, प्रीवियस है, इसको कॉपी करेंगे, सेव करेंगे, तो आपको यहाँ पर पहले से देखें, ये हमारे पास कैरोसेल मौजूद है। हमें कोई काम नहीं करना पड़ा, कुछ भी चीजें नहीं लगानी पड़ी, हमने इमेज लगाई और आप कैरोसेल मौजूद है।